पूरा ब्लॉक देखें, अगर गौर करें, 192.168.1.0 से आपने नेटवर्क स्टार्ट किया और 192.168.1.255 पर ही खत्म हुआ। जी, स्टेप नंबर 4 इज सबनेट रेंजेस, यानी कि आपके जो नेटवर्क्स हैं, सब नेटवर्क्स, वो क्या बनेंगे, उनकी रेंजेस क्या हैं। जैसे ये एक नेटवर्क था 192.168.1.0 से शुरू हुआ और आखिर में 1.255 पे ख़त्म हुआ, ये उसकी पूरे ब्लॉक की रेंज है। ये तो एक नेटवर्क था, अब आपने सब नेटवर्क्स बनाने हैं। आपने उस एक नेटवर्क को दो सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना था, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। जी, आपका ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा था, जो आपको गिवन था 192.168.1.0, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये जो इंक्रीमेंटल वैल्यू मिली है, इसका आपने इंक्रीमेंट करना है, प्लस करना है आपने। बेसिकली कहां पे करना है, जिस ऑक्टेट से आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू मिली हो वहां पर आप इंक्रीमेंट करेंगे। आपको चौथे ऑक्टेट से इंक्रीमेंटल वैल्यू मिली थी, आप चौथे ऑक्टेट में ही खेल रहे थे, चौथे ऑक्टेट से ही आपको वैल्यू मिली, तो चौथे ऑक्टेट में ही आप इंक्रीमेंट करेंगे। कितने का करेंगे जी, 128 का। हो गया। दोबारा अगर मैं 128 का इंक्रीमेंट करता हूं तो आंसर आता है 256। एक ऑक्टेट की ये वैल्यू हो नहीं सकती। ऑक्टेट की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 255 तक। दैट मीन्स कि ये इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। इसके ऊपर लगा देते हैं जी क्रॉस। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करें, आपके दो सब नेटवर्क्स बन चुके हैं। पहला सबनेट आपका क्या बना है, ये आपका पहला सबनेट है और ये आपका दूसरा है। आप कह रहे होंगे सर ये कैसे, वो इस तरह कि ये जो आपने 128 का इंक्रीमेंट किया था, इसके इस साइड पर ये एज इट इज लिखा हुआ है 192.168.1.128। अब पहला सबनेट जो बना है आपका, वो एक्चुअली है क्या, वो आपका ये वाला है, जिसको मैं ये रेड कर दिया है, यानी कि ये अब एक छोटा सा ब्लॉक बन गया है। और दूसरा जो सबनेट अब आपका बना है वो है ये वाला। कैसे, अब 192.168.0 यहां से आपका ये सबनेट शुरू होगा और ये चलता जाएगा। खत्म कहां होगा, ये 192.168.127 पे। इसी तरह ये वाला 128 वाला जो सबनेट है, जो कि 128 से शुरू हुआ था, ये खत्म कहां पे होगा, 192.168.1.255 पे। अब देखें, आपके दो सबनेट्स बन गए हैं। पूरा ब्लॉक देखें, अगर गौर करें, 192.168.1.0 से आपने नेटवर्क स्टार्ट किया और 192.168.1.255 पर ही खत्म हुआ। पूरा नेटवर्क स्टिल वही है, लेकिन आपने उस नेटवर्क को दो
सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर लिया। पहले मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताई कि इसको दरमियान से कट लगा दें। अभी भी वही हुआ है, लेकिन अभी हम एक प्रॉपर जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए चले हैं। इस मेथड को सीखने का फायदा ये है कि आप क्लास ए बी सी सबको आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम अभी क्लास सी डिस्कस कर रहे हैं, क्लास बी भी आएगी, क्लास ए पे भी बात करेंगे, तो सारी क्लासेस की सब नेटिंग जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर हम इस मेथड को समझ जाते हैं। जी ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें गौर तलब हैं, वो ये कि अब आपके पास इन शॉर्ट दो नेटवर्क्स बन चुके हैं। सब नेटवर्क या नेटवर्क एक ही चीज होती है, बस उसको सब नेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपने एक नेटवर्क को सबनेट में डिवाइड किया है, सिंपल। अब जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सेम है। एक नेटवर्क का जो पहला एड्रेस होता है यानी कि 192.168.1.0, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं बजाय इसके। ये एक सबनेट बन गया जी, और ये हमारे पास दूसरा बन गया। अब मैं बेसिकली ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। 192.168.1.0 यहाँ से हमारा एक सब नेटवर्क स्टार्ट हुआ और 192.168.1.127 पे ख़त्म हो गया। इसी तरह 192.168.1.128 से शुरू हुआ और 192.168.1.255 पे ख़त्म हो गया। अब इस ब्लॉक के अंदर वाले एड्रेसेस कौन से हैं? अंदर वाले मतलब इसके बाद क्या आएगा? 192.168.1.1, फिर आएगा 192.168.1.2, इसी तरह कंटिन्यू, और लास्ट में आएगा जी 192.168.1.126। इस साइड की अगर बात करें तो नेक्स्ट आईपी आएगा 192.168.1.129, फिर आएगा 192.168.1.130, और इसी तरह कंटिन्यू होंगे, और लास्ट आईपी मिलेगा हमें 192.168.1.254। अब दो सबनेट्स बना लिए, दो ब्लॉक्स बना लिए हम लोगों ने। इसके अंदर गौरतलब बात यह है, ये जो मैंने ब्लू या पर्पल कलर के जो लिखे हैं आईपीज, दीज आईपीज आर यूजेबल असाइनेबल आईपीज, जो आप किसी होस्ट को दे सकते हैं। बिकॉज ये जो पहला आईपी है 1.0, दिस इज नेटवर्क एड्रेस, डिवाइस के लिए नहीं है। लास्ट आईपी इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये भी होस्ट के लिए नहीं है। तो 1.1 से लेके 1.126 तक आपके पास अवेलेबल होस्ट आईपीज हैं। इसी तरह इस सब नेटवर्क के अंदर भी 129 से लेके 254 तक असाइनेबल हैं। ये 128 वाला आईपी आपका नेटवर्क एड्रेस है और 255 वाला आईपी आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब जो हमने स्टार्ट में दो फॉर्मूले डिस्कस किए उसके ऊपर वापस आते हैं, उससे आप क्या लर्न करते हैं। एक फॉर्मूला था 2 raised the power n, 2 की पावर n, जिसको हमने यूज किया n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमारी n की वैल्यू थी 1, आंसर आया 2। दैट मीन्स कि आपके
दो सबनेट्स बने, दो ब्लॉक्स बने, और हमने प्रैक्टिकली बना के भी देखे कि वाकया ही दो बने, इससे ज्यादा बनते नहीं है, इससे कम भी नहीं बनते। जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की थी उसी कैलकुलेशंस के बिहाफ पे हमें दो सबनेट्स ही मिले। अब जो h की वैल्यू थी इसको देख लेते हैं। h की वैल्यू 2 रेज द पावर h, आंसर आया 2 रेज द पावर 7 इक्वल्स टू 128। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक सबनेट के अंदर, इसलिए मैंने लिखा था होस्ट पर सबनेट, जितने बनाएंगे हर सबनेट के अंदर आपको 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 128 128 आईपी मिलेंगे। कैसे, ये देखें। दोनों सबनेट के अंदर सबनेट नंबर 1 में 0 से लेके 127 तक टोटल कितने आईपीज बने? 128। सबनेट नंबर 2 में 128 से 255 तक, ये भी टोटल 128 आईपीज हैं। अब क्योंकि हम किसी भी नेटवर्क या किसी भी सब नेटवर्क का पहला और आखिरी आईपी यूज नहीं करते हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें से दो माइनस कर देते हैं। यानी कि आपको हर सबनेट के अंदर जो यूजेबल आईपी मिलेंगे वो 2 रेज द पावर h का जो आंसर आएगा उसमें से दो माइनस करेंगे, तो इस केस में आपको मिले 126 आईपी। गौर कर लें, पहले सबनेट में आपको 1 से लेके 126 तक कॉमन सिंपल काउंटिंग है, 1 से लेके 126 तक टोटल 126 ही बनते हैं। 126 आईपी आपको यूजेबल मिले। तो सिंपल फॉर्मूला बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि सिंपल फॉर्मूला अब क्या बनता है, 2 रेज द पावर h माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि हर सबनेट के अंदर नंबर ऑफ यूजेबल या असाइनेबल आईपी एड्रेसेस कितने हैं। तो सिंपल आप ये देख लें, जो आपके पास अवेलेबल बिट्स थी उसमें से होस्ट की कितनी बिट्स आपके पास हैं, या जो रिजर्व हुई हैं होस्ट की बिट्स। इस केस में 7 रिजर्व हुई थी, तो 2 की पावर 7 माइनस 2 आपने किया, तो आंसर आया 126। यानी कि जो दो सबनेट्स आपके बने हैं उन दोनों सबनेट्स के अंदर 126 यूजेबल असाइनेबल आईपीज आपके पास मौजूद हैं।